नेकावतारादिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वैदार्थिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। श्री गणपति हनुमान जी महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। राजाधिराज हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय 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 जय। श्री स्वामीनारायण भव्य शोभा यात्रा महोत्सव की जय 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 जय। प्रातः समय भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आज दिन शनिवार ठाकुर जी की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सब पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आप सब जो उपस्थित हुए हैं और आप सब जो YouTube चैनल के माध्यम से और Facebook चैनल लाइव में जो आप सब लाभ लेते हैं, आप सब जय स्वामीनारायण। सबको राम राम, जय स्वामीनारायण, जय माता दी। आप सब ठाकुर जी का, गुरु जी का और महामाई का जो श्रद्धा आपके अंदर बनी है, आप सब उस श्रद्धा में, उस निष्ठा में, उस प्रेम में, उस करुणा में अपने आप को सदा सुभाशीष पाएं। ये जो दर्शन है, चाहे वो हम घर में हैं, परिवारों में हैं, कुटुंब समाज में हैं, चाहे कारोबार में हैं, और चाहे हम किसी तीर्थ स्थान पे हैं, चाहे हम गुरुदेव के पास हैं, हम कहीं भी, हम शिक्षक में हैं, हम शिक्षक के बीच में दीक्षक मीन्स मतलब हम उनके अनुयायी हैं, उनके आश्रित हैं, या हम नहीं हैं तब भी यदि हैं तो हम आश्रित के आश्रित, भक्त के भक्त, सेवक के सेवक, संबंधियों के जो भक्त के संबंधी हैं, उनसे भी यदि हम जुड़ करके कभी किसी भी बहाने किसी कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं, समागम से जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं ये भगवान, जो भगवान की कथा है, भगवान की महिमा है, भगवान के संत हैं, इन सब से हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद रहता है। यह लोक और परलोक दोनों ही सुधरता है। यहाँ मिले हैं तो इनके मिलन, इनके दर्शन से ये जीवन हमारा धन्य बनता है। और जो जीवन हमें अब जो धन्य बना हुआ मिला है, तो यदि हमारे जीवन में भूतकाल का कोई बहुत बड़ा यदि अपराध हो, कोई ऐसा पाप हो जो हम न जानते हो, पर अच्छा नहीं लगता है, दुख लगता है, सुनना, बैठना या कुछ भी जो मिलता है तो बरकत नहीं होता है तो शांति नहीं है, परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, समाज में हैं, कारोबार में हैं, हम कहीं भी हैं, यदि सब कुछ है, दिखता है, इंसान है, माता पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, सत्संग है, समाज है,
मेहनत करते हैं, पैसा भी है, हाँ, पर शांति की अनुभूति नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि शांति, पैसा, परिवार इस संसार में नहीं है। हाँ, ये सब बना हुआ इन्हीं का है। इसका मतलब हमें इनकी दृष्टि से देखना होगा परिवार को, बाल बच्चों को, माता पिता का दर्शन, समाज में। मतलब यही सर्वोपरि है, सर्वस्व है। भगवान, भगवान, गुरुदेव, माता रानी, जो भी भगवान का चिन्ह है, माला मिला है, पूजा मिला है, दीक्षा मिली है तो कंठी मिली है, उसमें जो कुछ नियम मिला है, ये नियम जो है, ये सब चीज़ें, ये उसी प्रकार हमारी रक्षा करती है जिस प्रकार घर है, सब कुछ है, और यदि हम घर में नहीं हैं, परिवार है किंतु परिवार के पास नहीं है, बाल बच्चे हैं किंतु बाल बच्चों के पास नहीं है, कारोबार हमारा है किंतु हम दूसरे के कारोबार में भी हैं, कारोबार है किंतु हम किसी के पास हैं, जिनके पास हैं वो हमें नहीं चाहते हैं, उनके साथ हमारी, हम हैं वहाँ पर किंतु उन्हें हमारा कोई कदर नहीं है। तो ऐसा बहुत सारी संसार में जो है, यदि समझना हो तो दुख का कारण बनता है। किंतु जितना भी दुख है वर्तमान में, यदि हम ईश्वर को पाए, भगवान को पाए, गुरु को पाए, संत को पाए, सत्संग को पाए। जीवन जी थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाना, ज़्यादा कम हो, लाइट की आवाज़ आ रही है, उसका कान पूरा करना। तो यहाँ जो भी है, कहने का मतलब है कि वर्तमान तो नाम में है ना, दर्शन में है ना। तो नाम दर्शन ये जो महिमा है, ये तो इतनी है कि चाहे पीछे कितना भी दुख क्यों ना हो, प्रारब्ध कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कष्ट भले ही कितना ही पीछे का, किंतु वर्तमान में ये जो नाम है, ये नाम तो सभी दुखों को दूर कर देगा, सभी कष्टों से हमारी रक्षा करेगी। नाम से बढ़ के तो कुछ है, नाम की महिमा है, संत की महिमा है, भक्त की महिमा है, सत्संग की महिमा। जले जले कमल नव होय, नागे नागे मणि नव होय, समागम संतनो, संत पारस चंदन बावना, कामधेनु कल्पतरुसार, समागम संतनो। तो यहाँ जो समागम संत की कही गई है, तो ये जो जिनके द्वारा समागम होता है, समागम की महिमा बनती है, जिनके द्वारा संत विदित होते हैं, संत का अनुभव आता है, ज्ञान आता है, साधु समागम मिलता है, तो हमारे लिए प्रथम वही साधु, वही ज्ञान। क्योंकि नहीं मिलते हैं तो कितना हम मंदिर देखते हैं, आश्रम देखते हैं, साधु संत दिखते हैं, आचार्य दिखता है, तीर्थ स्थान दिखता है, फिर भी शांति तो नहीं मिलती, वैसे का वैसे ही रहते हैं। किंतु जब ये किसी के द्वारा मिल जाते हैं, किसी के द्वारा ये अनुभव में आ जाते हैं, तब जाके जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि फिर कंडीशन आ जाता है, नियम आ जाता है, क्या जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्या जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, क्या जो दिनचर्या हमारा है वो सही है, क्या जीवन जो मेरा कट रहा है बिल्कुल डिसिप्लिन में, सिस्टम में कट रहा है, इनके आज्ञानुसार ही चल रहा है, रुचि अनुसार ही चल रहा है। जो ये परमात्मा ने जो हमें मिलाया, हमें जो अवसर दिया, योग दिया है, तो ये सब कब अनुभव होता है? जब इन सब को अनुभव करने वाले, इन सब का सुख पाने वाले
जब हमें प्राप्त हो, जिनको प्राप्त हुआ है, तब जाके अनुभव होता है, उसके बिना संभव नहीं है। तभी महाराज के संत ने कहा, अनुभवी आनंद माँ गोविंद गावे रे, ब्रह्म रस ने भोगिया ब्रह्म प्रकाश रे, अनुभवी आनंद माँ गोविंद गावे रे। कि जिसको अनुभव हुआ है और उनसे जब गोविंद का गुणगान हम सुनते हैं और करते हैं, तो फिर वो हमें ब्रह्म का प्रकाश दर्शाते हैं। ब्रह्म भाव होता है, ब्रह्म। और ब्रह्म भाव हुए बिना, ब्रह्म रूप हुए बिना पर ब्रह्म नहीं रीझ सकते। इसलिए समस्या है समाज में। देखो आप, कोई कितने ही क्यों ना आप जय बोल दो, मान बुला लो, पास में बैठ जाओ, खूब व्यवहार हो जाए, किंतु जब भीतर से ऐसा महाराज का संबंध ना हो उनके साथ, गुरु का संबंध भीतर से, अंतर जागृति से, आत्मा से, तब तक आप देखो संघर्ष ज्यों का त्यों बना रहता है। वो इंसान तब तक ही उनको अच्छा लगता है जब तक उनका देह का सत्कार हो, देह का मान हो। उन्होंने धन को अच्छा माना है तो उनका धन का बड़ाई हो, उन्होंने व्यापार को अच्छा माना है तो व्यापार का बड़ाई हो, जो उन्होंने अच्छा माना है। परिवार को माना है, बच्चों को माना है, तो उसके प्रति जो अच्छा बोलेगा अच्छा है। वो जो कह रहा है, तो देह के आसक्ति यदि है, देह का भाव है, तो देह जहां सुकून महसूस करता है वही उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही अब देह जो है अपमानित महसूस करता है, अब देह जो है उसका गुणगान नहीं होता है, तो फिर जहां से ऐसी आवाज विपरीत आती है, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, नजदीकियां क्यों ना हो, अब बुरा लगने लगता है, बुरा लगने लगेगा, अब बुराइयां दिखने लगेगी। कारण भाई हमने देह तक ही, इंद्रियां तक ही, मन तक ही, ये जो क्षण भंगुर संसार कहा जाता है, ये कौन कहते हैं? ये ज्ञानी कहते हैं, ध्यानी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, महापुरुष के जो श्रेणी में आते हैं ना, वही कहते हैं, उन्हीं से ये आत्मा का प्रकाश का चर्चा होता है, आत्मा चिंतन, आत्मचिंतन की बात होती है। और उसके अलावा तो एक ना एक दिन सबका बुरा हाल है। इसलिए बात समझना, अर्थ साध्यामी देह पाथ्यामी, बार बार कहता हूं, इसके पीछे क्या भाव है देखिए, कि अब हमें किस तरह का अर्थ को साधना है, अब हमें किस तरह के ज्ञान को पाने के लिए, किस तरह के ध्यान को पाने के लिए देह को तपाना है, मन को तपाना है, इंद्रियों को तपाना है, बुद्धि को उस गति की ओर लेके जाने, किस तरह? जो पहले थे, जो पहले की समझ है, क्या अब वही लेके चलेंगे तो संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि आप जब देह का अनादर बाह्य उसको पाते हैं, तो आप जो देह का बोलबाला अच्छा गुणगान करता है, आप उसको भजने लग जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान देने लग जाते हैं। तब फिर जो आत्मा वाले थे वो बुरा लगने लग जाते हैं और उनसे दूरियां बनने लग जाती हैं। देखिए, और ये कहाँ नहीं होता है, ये तो ध्यान ना दें तो पति पत्नी में हो जाता है, ध्यान ना दें तो अपने ही संतान से हो जाता है। माता पिता जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, संतान अच्छे नहीं लगते, गुरु नहीं अच्छे लगते, शिष्य नहीं अच्छे लगते, भक्त नहीं अच्छे लगते,
और अब भक्त नहीं अच्छे लग रहे तो किस कारण? वो भगवान की ऐसी बात करे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये सब बात ना करो, मेरे को वो बात करो जो देह का श्रृंगार हो, हाँ, देह का खूब, हाँ, जयकारा हो, हाँ। तो इसलिए बात ये है कि वो तो वहाँ ठीक है जो देहिक रूप से ही अपने आप को फिट मानते हैं, किंतु जो मानते हैं ये देह प्रहलाद की तरह समझते हैं कि प्रभु आपने इस देह की रक्षा के लिए नरसिंह रूप लिया है ना, आपने यदि देह की रक्षा के लिए लिया है तो प्रभु ये देह तो नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नश्वर शरीर है, ये तो शाश्वत है नहीं। तो फिर आपका ये जो रूप है, हाँ, ये जो अलौकिक दिव्य रूप है प्रभु, फिर इसका कौन वर्णन करेगा प्रभु? इसकी महिमा क्या रहेगी? क्योंकि देह के लिए आपने क्या, देह तो खत्म हो गया, विलय हो गया, हाँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आती है कि यदि आपने देह के लिए ही केवल, हाँ, पर आप, मैं आपका भजन करता हूँ क्योंकि मैं आपको नारायण मानता हूँ, हाँ, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको ईश्वर मानता हूँ, आप हरि हैं, इसलिए मैं हरि हरि भजन करता हूँ आपका, आप विष्णु हैं, आप प्रभु हैं, इसलिए आप जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, पर मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे समझाइए, और आप खुश हो के मुझे, मैंने जो आपका गुणगान किया है तो सबसे अच्छी बात थी आपकी, अच्छा नाम था आपका, अच्छी महिमा थी आपकी, हाँ, उन सब में मुझे कहीं बुराई नहीं लगी, इसलिए मैंने आपका गुणगान किया, लगा रहा, और वो आपको भा गया, हाँ, ठीक है। वैसे भी मैं मुख से कुछ न कुछ बोलता ही रहता, सुनता ही रहता, पर मेरी बुद्धि में आई आपकी बात, सब कुछ आई, हाँ, मेरा आत्मा का पुण्य है भारी, वो भी आपके ही कृपा है, आपके ही कथा का, संत का समागम का फल है। तो प्रभु आप अब यदि मुझे वरदान मांगने को कह रहे हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि जब मेरी मति मारी जाए, जब मेरी बुद्धि कुबुद्धि हो जाए, जो सही था, हाँ, और वो मुझे गलत लगे, हाँ, और यदि वही सही है और मैं एकदम उल्ट चल रहा हूँ, तो आप मुझे बचा लेना, आप मेरी रक्षा कर लेना। तो जब तक मेरी बुद्धि, मेरे को समझ है मैं गलती नहीं करूँगा, किंतु जब मैं उससे विपरीत चलूँ और वो आपके नज़र में गलत हो, तो आप मुझे बचा लेना, संभाल लेना। क्या यहाँ तक देह के साथ, इंद्रियों के साथ, बाह्य संसार में लिप्त इंसान इधर उतरना पसंद करेंगे? क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता है वो कोई भी संसार में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर एक जैसा नहीं रहता है। माइकल जैक्सन ने भी कितना मेकअप किया, लंबा मेकअप किया, लंबा चलता था, कितना धन दौलत था, क्या क्या नहीं करता था, किंतु देखो देह से निकलना पड़ा। सिकंदर भी अपने आप को उस देह से, कितना गुमान था उसका, हाँ? किंतु देखो आखिर उसे भी खाली हाथ जाना पड़ा। क्या राजा है, क्या रंग, हाँ? क्या जोगी है, क्या ईश्वर, भगवान भी देखिए, हाँ? भगवान यदि देह धारण करते हैं तो देह का त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए हमें उन बातों पे ध्यान देना है जिन बातों के लिए उन्होंने अवतरण लिया है, अवतरित हुए। भय प्रगट दीन दयाल कृपाला, जिस दीन के, हीन के भाव को दूर करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए जो उन्होंने रूप धारण किया है, नाम लिया है, हमें वो रूप और वो नाम और वो भाव, वो स्वभाव, वो सारे जिनके कारण उनका आगमन हुआ, महिमा किन से बनी देखिए, वो चरण की महिमा। शापित अहिल्या थी, हाँ, शापित थी, खंडर बना हुआ था सब कुछ, देखिए सुंदर आश्रम था, किसी समय सभी देवताओं के नजर पड़ती थी, और स्वयं खूब बहुत सुंदर थी, और उसके साथ इंद्र ने छल किया। उसके बाद पति मदद करने के बजाय और दंड दे दिया, उसको शाप दे दिया,
ऐसे ऐसे ये दुखी थे वो। किंतु देखिए हाँ, वहाँ जो दीनों को, पतितों को, हाँ, जो दुखी हैं उनका दुख दूर करने के लिए जो नाम है, जो रूप है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी राजा राम नहीं, अभी वो सीताराम नहीं है, सिया राम नहीं है, अभी वो सेवक राम है, गुरु विश्वामित्र की सेवा में है। किंतु देखो हाँ, वहाँ गुरु की सेवा में है। और गुरुदेव ये क्या है, ये सब क्या दिख रहा है, और ये पत्थर इतनी काली क्यों है, ऐसे ऐसे। हे राम, इसकी ये इतिहास है। हे राम, ये प्रतीक्षा में है, किनकी प्रतीक्षा में? कौन? हे राम, जो चरण आहा सुखदाई है। हे राम, जो चरण स्पर्श करे और पाप नष्ट कर दे, हाँ, जो दुख देख ना सके। जितना भी विश्वामित्र ने वर्णन किया, वो सारे लक्षण वो सेवक जो रोल की अदा में थे, राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम, हाँ? उसमें मेल करता था। तो राम मजबूर हो गए, हाँ? गुरु के सामने चरण को उठाना पड़ा, छुआना पड़ा। और देखिए हाँ, शापित अहिल्या देवी अहिल्या हो गई, हाँ, उसका पाप नष्ट हो गया, शाप नष्ट हो गया, कृपा हो गई, हाँ। तो वो लोग क्या परिभाषा जानेंगे, वो क्या सुख देंगे, उनका धन, उनका सारा व्यवहार, जहाँ ज्ञान है ना वो सब, वहाँ उनका कुछ भी नहीं। उतना ही जो शरीर का मैल साबुन धोते हैं, उसका वर्णन कोई करे तो क्या छाबसी होगा, क्या प्रसन्नता होगी। ये दुनिया है भैया, इसलिए वो महान है, इसलिए उनकी महिमा है। प्रभु आपसे महान कोई और नहीं है, तुम सा दाता दया निदान कोई और नहीं है। रवि शशि धरती सिंधु गगन में, नैनन में तुम जल में थल में, तेरी कृपा है महान कोई और नहीं है। हाँ? इसलिए उनको कृपा साध्य कहा गया, साधन साध्य नहीं किया गया, कहा गया। क्योंकि साधन संपन्न लोगों ने कोशिश किया कि इनको हम जीत लेंगे, हाँ, इनको हम प्रसन्न कर लेंगे, और इनको जीतने और प्रसन्न करने से हमारी जय जयकार हो जाएगी, हाँ, जगत में हमारी बड़ाई हो जाएगी, हाँ, हम बहुत सुखे सुखे, हम सब इन सब में, सब नाम यश सब में मैं जीत जाऊंगा, हाँ। और आखिरकार भगवान कहीं न कहीं, किसी न किसी में प्रवेश करके, कोई न कोई बहाने से, हाँ, उनका ये समझ को तकलीफ देते हैं, हाँ। कोई किसी को नहीं निभाता है, सबको अपने अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, अपने कर्मों के अनुसार ही। मेरे कर्म है, यदि मेरे को ये दंड है तो मैं दंड भोग रहा हूँ, और मेरे ऊपर कृपा है तो मैं कृपा में, हाँ? ना इसको मैं बदल सकता हूँ, ना आप लाख कोशिश करेंगे तब भी नहीं होने वाला, और मैं लाख कोशिश करूँगा तब भी नहीं होने वाला, हाँ। एक ही कोशिश उनकी, वो जो चाहेंगे, वो दंड देना चाहेंगे तो दंडित होंगे, और वो प्रसन्न होना चाहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, हाँ। प्रभु आप खेलते रहो और हम खेलते रहे, प्रभु की रुचि, प्रभु की मर्जी, हाँ, प्रभु क्या चाहते हैं, हाँ। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी। भगवान स्वामी नारायण, हाँ, बाल घनश्याम के रूप में प्रकट होते हैं, हाँ। तो जहाँ प्रकट हो रहे हैं, धर्मदेव जी का जीवन दर्शनीय है, कष्ट उनको भी बहुत, किंतु देखो उनका जीवन आदरणीय, वंदनीय। उनकी पत्नी को भी बहुत कष्ट है, भक्ति देवी को, जिनका नाम बाला देवी, प्रेमवती, मूर्ति देवी है, हाँ? बहुत परेशानी है, कम नहीं है, दुख का तो अंत ही नहीं। किंतु देखो हाँ, जो बड़े पुत्र हैं उनकी भी महिमा देखो क्या है, स्वयं बलराम जी के अवतार है, हाँ?
कृष्ण के बड़े भाई का अवतार है। और इस कारण देखिए जो पुत्र जन्म लिए हैं घनश्याम के रूप में, वो भी ईश्वर का रूप दर्शा रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे भाव दे रहा है कि जैसे कृष्ण ही हो, नारायण ही हो। ऐसे ऐसे व्यवहार आ रहा है। दुख का भी अंत नहीं, दुख भी बहुत है। छपिया से अयोध्या में जाके रहते हैं, कोई ना कोई सब समय छल बल कल सब कुछ हो रहा है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। किंतु देखिए नारायण वहाँ है, बड़े भाई वहाँ है। और तीसरा पुत्र आए हैं अनुज घनश्याम के, नारायण के इच्छा। तो सगे संबंधी रिश्ते नाते ऋषि मुनि मार्कंडे ऋषि आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर। और प्रभु जब माता पिता को मुक्ति दे करके बाल घनश्याम से नीलकंठ वर्णी बनते तो 7 साल उनका तपो मूर्ति हिमालय का दर्शन, पूरे भारत का तीर्थ का दर्शन और उद्देश्य को जाएं और जाने। तो जो उनके आश्रित है, आज कोई भी हो कहीं पर भी है, जो मन से लिपटे हुए हैं, इंद्रियों से लिपटे हुए हैं, जो मन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनको अवसर मिलेगा जितेंद्रिय बनने में, आत्माराम बनने में, ब्रह्म सुख को पाने में, समझने के। देखो क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, किसके लिए इतना झमेले करना है? क्यों क्यों नहीं होगा? केवल केवल उद्देश्य की ओर सबका ध्यान हो। तो फिर देखिए, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप शिष्य हैं, आप मास्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, जहाँ जहाँ जिसका आपका रोल है। आप राजमिस्त्री, आप ठेकेदार हैं, आप लेबर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप चपरासी हैं, आप मुंशी हैं, आप जो भी हैं, आप माली हैं, आप किसान हैं, आप गृहिणी हैं, आप घर का काम काज करती है, जो भी, जहाँ ड्राइवर हैं, जहाँ भी आप हैं, भगवान किसको नहीं मिलते हैं बताइए? भगवान किसे नहीं पसंद करता है बताइए? जो त्रेता में महिमा था वो द्वापर में आया, जो द्वापर में था वो कलयुग में भी दिखता है। बस हमें तो बस दिखना है कहीं किसी भी व्यवहार में। कौशल्या का कहीं दर्शन, सुमित्रा का दर्शन, कैकेयी का दर्शन, किसी भी व्यवहार में हमारे कष्ट है कुछ तो कैकेयी और मंथरा का, शकुनी और दुर्योधन का भाव, और कृपा में कुंता जी, माता कुंती का दर्शन, जहाँ कृष्ण भगवान पुत्र रूप में है, उनके भतीजे के रूप में है, किंतु देखो इतनी महिमा है और फिर भी बुआ के हेल्प में अपने भाइयों के किस प्रकार देखिए, अपनी जो बहन लगती द्रौपदी, देखिए किस तरह से उनकी सेवा में उनको अर्पण किए हैं, अपनी बहन सुभद्रा को अर्पण किए, किस प्रकार बड़े भाई के साथ सब देखिए, किस प्रकार सबका आदर सबका ध्यान देते हुए, रामा अवतार में भी देखिए, माँ सबरी से लेके विभीषण से लेकर के, सुग्रीव से लेके प्रभु श्री राम की सेवा में, प्रभु भोलेनाथ का रुद्र अवतार, हनुमान जी का देखिए, ऋषि मुनियों का देखिए, तपस्वियों के देखिए, वनवासियों का देखिए आप, राजमहल में देखिए आप, आने वाले समय में माता सीता को इतना दुख आता है, फिर उस दुख के बाद देखिए कितना बड़ा सुख भी है कि वो गर्भवती थी, लवकुश को जन्म दिया। देखिए आप उनका शक्ति का आकलन करिए, लवकुश के पास कितनी शक्ति है देखिए। इसलिए ये जो जीवन है, इस संसार में जो जीवन त्याग वाला बना है, बैराग वाला बना है, जो जीवन तपस्वी वाला है, जिनको संसार सार नहीं आ रहा है, संसार अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु की भक्ति उन्हें अच्छी लग रही है, तो भैया वो चलता फिरता मूर्ति है भगवान के, वो चलता फिरता मंदिर है भगवान का, उस मंदिर की रक्षा हो, उस साधु की, संत की, फकीर की, उपासक की, ब्राह्मण की, वो भक्त की रक्षा हो, उनके ऊपर आंचल लांच ना आने दो, आंच ना आने दो, उनको दुनियावी बातों में मत घसीटो।
उनको अपने रसना इंद्रियों को, अपने संसार भोग विलास को बढ़ाने में उनको निमित्त मत करो। उनका आशीर्वाद लेके अपने संसार को सुधार दो। उनका मार्गदर्शन लेना है तो आत्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, क्लेश को मिटाने के लिए, भाईचारा पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, मातृत्व प्रेम, भातृत्व प्रेम, अतिथि देवो भव, इन सब के लिए बड़ा ही विडंबनाएं है। जिंदगी तो जीना है हमको भी। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। कबीर साहब ने कहा ना, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसलिए जग को तो जो नहीं समझ पाते उनको तो रोना ही लिखा है बाद में, किंतु हम कर्म करेंगे, कर्म हर हाल में। आपका भी यही कर्तव्य, आप कर्म करें, ऐसा करें कि बस। आपने बहुत रो दिया, उस समय आपके बस में नहीं था चुप होना, क्योंकि उस समय आप कुछ समझते नहीं थे, इसलिए रोते रहे। किंतु परमात्मा ने आपको जब बुद्धि दे दी, शक्ति दे दी, समझदार बना दिया, अच्छे बुरे की पहचान दे दी, जड़ चैतन्य का विवेक दे दिया, सत्य असत्य का ज्ञान करा दिया, मेरा कौन पराया कौन, सब आत्मा परमात्मा का, जीव ईश्वर का, जीव क्या ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, माया क्या है, आदि तत्व अनादि तत्व, इन सब का ज्ञान दिया। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन से बहुत ही सफलता मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है और बहुत कुछ प्रेरणादायक जीवन मिलता है। गुरु योगी जी महाराज कहते हैं, युवा अभियान समाज नवरचना का सूर्योदय। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, गुरु आलू के बोरे चौकड़ी में खाली हो गए। हाँ स्वामी जी, युवक ने 2 मन आलू बड़े से पतीले में लेकर धो रहे हैं। ठीक है, चलो मैं भी वहां आता हूं। स्वामी श्री ने कहा, गोंडल में बड़े बड़े उत्सव, कथा, पर्व आदि के रहते बड़ी मात्रा में रसोई होती रहती। स्वामी श्री सेवा के संस्कारों को दृढ़ कराते हुए कॉलेज के छात्रों को रसोई की सेवा में भी जोड़ते। चौकड़ी में आकर स्वामी श्री ने देखा तो कुछ सोच में पड़ गए। नल से प्रवाहित पानी फवारे की भांति पतीले में पड़ रहा था। युवक आलू धोकर बड़े टोकरे में ले रहे थे। ऐसे आलू नहीं चलेंगे, इन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। स्वामी श्री ने स्थिर भाव से कहा। क्यों? युवकों ने बड़े विस्मित होकर पूछा। क्योंकि नल पर जल छानने का छानना बांधा ही नहीं है। अपवित्र जल से धुए हुए सभी आलू अब निकम्मे हो गए। स्वामी श्री ने कारण बताया तो सब स्तब्ध रह गए। क्या इतने सारे आलू फेंक देने पड़ेंगे? स्वामी श्री ने कहा, इनको राख में मलकर धोएं, तब इन्हें उपयोग में ले सकते हैं। आलू और राख में मलना है? युवकों ने शंका तो की, परंतु स्वामी श्री ने सहज ही कहा, मैं भी अभी आपके साथ राख मलने के लिए आ रहा हूँ, साथ साथ सेवा करेंगे। बिना छाने हुए पानी से सब्जी नहीं धोते, ठाकुर जी इसे अपवित्र मानते हैं। युवकों को गलती समझ में आ गई। एक और असीम प्रेम का अविरत प्रवाह तो दूसरी ओर छोटे से नियम भंग का भी प्रायश्चित कैसा विरल था यह संतुलन। यदि आज के नियम भंग को चलाते तो और भी बड़े बड़े नियम अनुशासन में भी युवक चलाने की विद्या सीख लेते। स्वामी श्री ने सभी के मन को सुदृढ़ किया कि छोटा सा नियम भी आदर्श के निर्माण के लिए छोटा नहीं होता। देखिए, अब यहाँ
क्या था? कुछ भी था ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बात हो, ध्यान की, किंतु देखिए युवकों के हृदय को पवित्र करने के लिए आने वाला समय में छोटी सी गलती को भी यदि हमने दरकिनार किया तो ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा। और एक आलू धोने को भी प्रकरण बना दिया कि लेखक का ध्यान गया उधर, देखिए कैसा व्यवहार किया। और आज हम यदि सोचते हैं, खुश हैं यदि सिस्टम से, तो गुरु कहलाते हो उनके वचन को अनदेखा किया जाता है। वो जो बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं होता, उसमें स्वाद नहीं आता, मजा नहीं आता। और उनको दुनिया में सब मजा आता है, सब कुछ होता है। उनके कहे अनुसार चलने में जिंदगी बड़ी एकदम दिक्कत वाली हो जाती है। तो बताइए जरा कैसे होगा? कैसे अब योगी जी महाराज के पास क्या जन्म लेना होगा? क्या योगी जी महाराज फिर शास्त्री जी महाराज से जन्म लेंगे? क्या स्वामीनारायण को फिर अब नए तरह से फिर प्रथा चलाना पड़ेगा? सिस्टम संभव है? नहीं संभव है। ये सब वो करेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं। हाँ, इसी को गर्भ 84 लग 84 कहते हैं। हाँ, इसी को अभागा कहते हैं, इसी को मनमानी कहते हैं, जिद्दी कहते हैं, इसी को सब। हाँ, क्योंकि मेल तो करेगा ही नहीं इस तरह के व्यवहार। हाँ, क्या अब सब देखेंगे ऐसा करना? अरे नहीं नहीं, चलो राख से मलते हैं, करते हैं दोबारा उसको, हम भी लग जाते हैं आपके साथ सेवा में। हाँ? ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हाँ? सन 1953 की छुट्टियां युवकों के लिए स्मरणीय बन गई। गलोदर गांव में स्वामी श्री ने युवकों को ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्रित किए और बड़े स्नेहपूर्ण अंदाज में कहने लगे, सुनिए, आप कोई सामान्य युवक नहीं है, आप हैं गुणातीत बच्चे, सिंह की संतान। हमें समाज के सामान्य लोगों का डर कैसा, अतः हमेशा बिना किसी डर के तिलक टीका लगाना, स्कूल कॉलेज में भी तिलक करके जाना, बाजार में संयम दृष्टि से बरतना, समय की बर्बादी बहुत ही बड़ी हानि है, इसलिए फुर्सत के समय में भजन स्मरण करना, शास्त्रों के वचनों को कंठस्थ करना। देखिए कैसा, देखिए बाबा। एक दिन उन्होंने युवकों को छोटी सी आचार संहिता दिखाई। रात को देर से सोना, प्रातः 4 बजे जग जाना, बिना सिराने के सोने की आदत डालना, सादगी ही हमारा श्रृंगार है, देह का जतन इतना मत करना कि हमेशा शरीर ही हमारी सोच का केंद्र बना रहे। हम आत्मा हैं, उसी को गढ़ना, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। दूसरे दिन दोपहर को गांव के कुएं पर स्नान करके स्वामी श्री कुएं के पठार पर ही युवकों को लेकर कथा करने लगे। सुनिए, स्वामी श्री ने गला खंखार कर प्रेरणा वचनों का आरंभ किया सबका। सुनिए, सुन रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, हम गुणातीत संतान हैं, सहजानंदी सिंह, किसी से डरना मत, लाज शर्म खराब काम करने वालों को रखना चाहिए, नहीं कि अच्छे कामों में, अतः अच्छे कामों में, अतः हमेशा तिलक टीका लगाकर ही स्कूल कॉलेज में जाना, घर से बाहर निकलें तो भी भूमि की ओर देखकर चलना, दृष्टि संयम में रखें, भजन स्मरण करें, कंठस्थ किए हुए शास्त्र वचनों का मुखपाठ करें। फिर अचानक कहा, आइए, कौन स्कूल कॉलेज में तिलक टीका नहीं करते? यह सुनकर कुछ एक युवकों ने बड़े संकोच पूर्वक अपने हाथ उठाए। स्वामी श्री ने सभी को हाथ में प्रसादिक जल देकर शपथ दिलाई, आज से मैं हमेशा मेरे धर्म संप्रदाय का चिन्ह मेरे भाल पर लगाऊंगा। आइए संकल्प करिए। सुन रहे हो सभी? हाँ, देखो, हाँ, जय स्वामीनारायण। हाँ,
बताइए, क्या सोशल मीडिया के ज़माने में इतना भी नहीं चल सकता? क्या इतना वो जरूरी है? जो मीडिया, जो सोशल मीडिया, जो आज का ये समा, जन्म देने वाली माता को ना समझ पाए, पिता को ना समझ पाए, ज्ञान देने वाले गुरु को ना समझ पाए, आश्रम बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, बड़े बड़े ऐसा निर्माण, ऐसा केंद्र बनाने वाले, जिनके कारण कुछ समझ में आ रहा है, कुछ संयम आ रहा है, कुछ पता लग रहा है, इतना समझदार होंगे? थोड़ा सा दान देंगे तो सोचेंगे एकदम बस मैं जैसे कहूं ऐसा हो, संभव भी नहीं है। क्योंकि उनकी बात वही मानेगा जिसको समझ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है, जो लाचार है। कारण भूख से रहा नहीं जा रहा, तृष्णा सही नहीं जा रही। इसलिए हर इंसान को, आपको और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब अपने जीवन में इस प्रकार चलें, आगे बढ़ें, कि जिससे समाज के हर वर्ग में, हर एक इंसान में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। 22 मार्च और 26 मार्च 2026 ईस्वी सन का ये दो दिन अभी का जो है, इस महीने का उत्तम धाम के लिए विशेष है। 22 मार्च को शोभा यात्रा भव्य निकलना है। आप लोग जहाँ भी हैं नियम पक्का करना, आने का बनाना, प्रेरणा देना सबको, अपनी अपनी जगह से, अपने अपने स्थान से, अपने अपने व्यवहार में जिनको आप बहुत याद करते हो, उनको हर हाल में शोभा यात्रा में बुलाना। और उसके बाद स्वामीनारायण जयंती पे आप ठाकुर जी का यहाँ दर्शन करना। 26 मार्च को शोभा यात्रा, 22 जो दोनों दिन आ सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो 22 को तो आना ही आना, क्योंकि मंदिर से बाहर जा रही है शोभा यात्रा। आपका हर एक गतिविधि, हर एक कार्यक्रम, ये वाला कार्यक्रम में सब में प्रेरणा मिलती, पर ये जो है जो मंदिर से बाहर जा रही है, तो उत्तम धाम कैसा है, उत्तम धाम के लोग, उत्तम धाम का सब व्यवहार, भले ही 2 से 3 घंटे का होगा शोभा यात्रा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, किंतु इसमें जो तैयारी है बहुत होती। रास्ते में कहीं कूड़ा का ढेर नहीं होना चाहिए, जिधर से निकले उधर सफाई होना चाहिए, जहाँ जहाँ स्टॉल लगा है वहाँ भी पूरी सफाई होना चाहिए, किसी का भी दिल ना दुखे, जिससे सेवा कर रहे हैं। और दिल दुखाना किस लिए? सेवा करने आए हैं, प्रसन्न होकर सेवा करेंगे, पूर्व तैयारी करेंगे, अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी ड्यूटी लेंगे। जो ऑफिस के हैं, जो जिस जगह पे ड्यूटियाँ लेते हैं, वो अपने पहले से तैयारी करें, ड्यूटियाँ बांटें, अपने आप लें। ये सेवा मैं करता हूँ, ये करती हूँ, मुझे आप दीजिए, इतने में यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। कई हमने शोभा यात्रा में भाग लिया है कार्यक्रम में, तो यहाँ के लिए हमने तैयारी किया हुआ है। ऐसे हम लोग बैनर पकड़ेंगे, ऐसे हम कलश लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे हम प्रसाद देंगे, ऐसे ऐसे वितरण कराएंगे, ऐसे ऐसे हर विभाग में अपनी अपनी जगह से आइए, संकल्प लीजिए और आप हर हाल में शोभा यात्रा का हिस्सा बनिए, अंग बनिए और दूसरे को भी लेकर आइए। सब जो भी आप जुड़े हैं उत्तम धाम से, उत्तम धाम के इस शोभा यात्रा में 22 और 26 तारीख के कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। तो हर हाल में इस शोभा यात्रा का भागी बनने के लिए ये जो स्टेटस है, अपने शोभा यात्रा के स्टेटस, उसको आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम में उसको लगाते रहिए। उसमें अपना भी जोड़ दीजिए, उसमें कि आप भी बधाई दीजिए अपने अपने ग्रुप में, सब जगह आपको भव्य स्वामीनारायण ये शोभा यात्रा, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, स्वामीनारायण जयंती की बहुत बहुत बधाई। और स्वामीनारायण जयंती, रामनवमी जयंती के उपलक्ष्य में, मूर्ति प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये जो उत्तम धाम की शोभा यात्रा है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी की शोभा के लिए निकले हैं, तो जो ठाकुर जी की शोभा में निकले हैं, तो अपनी शोभा में कोई कमी रहेगी? जितना उनकी शोभा यात्रा में भाग लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही ठाकुर जी अपने हर एक कार्य में
ध्यान देंगे, उनकी कृपा उनकी दृष्टि पड़ेगी तो महाराज और स्वामी के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज हे स्वामी, आप तो यहाँ प्रकट हुए हैं और जीवन में संत दिए हैं, भक्त दिए हैं, सत्संग दिए हैं, तो इन सब से हमारा कल्याण होगा, इन सब से हमारा हित होगा। और सेवा यदि आपने ड्यूटी के रूप में दिया है तो बड़ा भाग है कि ड्यूटी के रूप में सेवा मिली है, तो अब हमारे भीतर तक ज्ञान उतरेगा, हमें पता लगेगा हमारे अंदर कितना सत्संग आया है, कितना संस्कार आया है, कितनी कृपा हुई है। केवल आते जाते तो पता ही नहीं लगता कि हमें कुछ ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। जब सेवा में लगते हैं, ड्यूटी में लगते हैं, तो कभी मान अपमान होता है, यानी कि सेवा में कोई कमी रहे तो कोई प्रेरणा देता है और वो माना जाता है, हाँ ये ठीक है, यहाँ समझ नहीं आया था, आगे से ध्यान देंगे, तो वहाँ हो गया समझ। और कोई बोले तो एकदम बुरा लगा लेने, तो उससे पता लग जाता है कि अबे हमें पता ही नहीं हुआ है कि हम किस लिए आए हैं, कहाँ आए हैं। तो बहुत ठाकुर जी कृपा करना, खूब आशीर्वाद देना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और शोभा यात्रा बढ़िया हो जाए। आपके चरणों में प्रार्थना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।